हे दोस्तों, तो आज का किस्सा है हाउ एज एन इंजीनियर आई मूव्ड इनटू कोर फाइनेंस रोल और कैंपस प्लेसमेंट से आई हैड गॉटन अ जॉब विच वाज सॉफ्टवेयर प्रोफाइल। तो वहाँ से मैं इक्विटी रिसर्च में कैसे पहुँचा। तो हमारा जो बैच था उसकी प्लेसमेंट्स आईआईटी में इन जनरल ठुक गई थी काफ़ी। मैंने एक वीडियो भी बनाई है, उस पर तुम देख सकते हो। क्योंकि हमारी जो बैच की प्लेसमेंट्स थी वो सब प्राइम क्राइसिस के बहुत पास थी और ज़्यादा कंपनियां आई नहीं थी। खैर फिर भी मेरी डिसेंट जॉब लग गई थी। मेरी एक बैंक में ही नौकरी लगी थी, लेकिन जो प्रोफाइल थी वो सॉफ्टवेयर प्रोफाइल थी। तो बेसिकली वी हैड टू क्रिएट सॉफ्टवेयर्स फॉर द ट्रेडर्स इन द बैंक टू हेल्प देम ट्रेड। तो मैंने नौकरी ये इसलिए ले ली थी क्योंकि एटलीस्ट मेरे को लग रहा था कुछ तो फाइनेंस का ओवरलैप होगा, पर मेरा मन हमेशा से कोर फाइनेंस जॉब में जाना था। इसलिए जैसे ही मेरी आईआईटी में प्लेसमेंट्स खत्म हुई और ये नौकरी मेरे को मिल गई, मैंने तभी से लैटरल जॉब की फाइट मारनी शुरू कर दी। तो मैं ऑफ कैंपस कोशिश कर रहा था कि मेरी कोई और नौकरी लग जाए। तो जो मेरी मेन कोशिश थी टू गेट अ लैटरल ऑफ कैंपस जॉब इन अ फाइनेंस प्रोफाइल वाज दैट कि मैं अपने सीनियर्स का नेटवर्क टटोल रहा था। तो जो भी सीनियर्स मेरे थे जो एग्जिस्टिंग बैंक्स में थे प्रॉपर कोर फाइनेंस रोल्स में, मैंने उनको रीच आउट किया, उनको अपने रेज्यूमे दिया और रिक्वेस्ट किया कि वो मुझे रेफ़र करते। तो यही मेरा मेन प्लान था जो मैं फॉलो कर रहा था। और इसके ऐसे कोशिश करते करते मैंने अपना रेज्यूमे कई बैंक्स में फ्लोट करा दिया था व्हाइल आई वाज स्टिल वेटिंग फॉर माय जॉब टू स्टार्ट। अब ये जो मेरी जो नौकरी लगी थी कैंपस प्लेसमेंट से, तो जिस बैंक में लगी थी वो बैंक इन जनरल काफ़ी जेनरस बैंक था। तो हमने सुना था कि भाई इसमें ये जो ट्रेनिंग होती है न्यू जॉइनर्स की, ये लंदन में होती है। हमने ये भी सुना था कि जो ऑफिस की केटरिंग है वो हल्दीराम से कराते हैं। तो मैं बहुत खुश था कि भाई चलो इस नौकरी में करियर बने ना बने, लेकिन खाने की पूरी अय्याशी होगी। लेकिन रिसेशन ने सारे अरमानों पे पानी फेर दिया। एक तो जैसे ही हमने ज्वाइन किया तब हमें पता चला कि भाई अब हल्दीराम से केटरिंग कोई नहीं होने वाली, और जो हमारी ट्रेनिंग थी उसका वेन्यू लंदन से शिफ्ट होकर गुड़गांव में हो गया। तो उसमें कट गया। लेकिन इन जनरल फिर भी टू बी फेयर काफ़ी डिसेंट था, क्योंकि हमारी जो ट्रेनिंग थी वो फिर भी गुड़गांव के अच्छे होटल में थी, रैडिसन ब्लू में, और 3 महीने की ट्रेनिंग थी और ट्रेनिंग काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव थी। तो उस ट्रेनिंग की ड्यूरेशन में हमको कम्युनिकेशन स्किल्स, एटिकेट्स, प्रेजेंटेशन, बेसिक फाइनेंस के फंडे, कोडिंग की नॉलेज सब सिखाई थी। तो काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव थी और उस 3 महीने में हमको काफ़ी कुछ सीखने को भी मिला और ऑब्वियसली मज़ा भी बहुत आया, क्योंकि हमारा प्रॉपर जॉब स्टार्ट नहीं हुआ था। तो 3 महीने बाद फिर हमको प्रॉपर टीम्स अलॉट हो गई और हम सब ने फिर अपनी टीम्स ज्वाइन कर ली। और मेरी कसम से काफ़ी फटी हुई थी, क्योंकि मैंने ट्रेनिंग में 1 घंटा कोई कोडिंग सीखी थी। तो मेरे को लग रहा था यार जैसे ही मैं डेस्क पे जाऊँगा 1 हफ्ते में इन लोगों को पता चल जाएगा कि भाई मेरे को कोई कोडिंग नहीं आती और ये मुझे निकाल देंगे। तो खैर मैंने ज्वाइन किया, लेकिन थैंकफुली मेरी जॉब चिल थी। तो पहले हफ्ता तो वेलकम में, इवेंट्स में, डिनर्स में निकल गया और 1 हफ्ते बाद ही काम शुरू हुआ। और जो वो काम शुरू हुआ तब मुझे थैंकफुली डेटाबेस मैनेजमेंट का कोई प्रोजेक्ट दिया था। और उस डेटाबेस मैनेजमेंट के प्रोजेक्ट में मिनिमल कोडिंग ही चाहिए थी। आई मीन अगर कोई स्टड कोडर होता तो आई एम प्रीटी श्योर कि वो सारा काम या वर्क स्ट्रीम्स ऑटोमेट कर देता, लेकिन मैं मैनुअली कर रहा था और उससे काम चल रहा था। ठीक है। और फ्रैंकली मेरी टीम को ऐसा नहीं लग रहा था कि कोई जल्दी थी, क्योंकि इन जनरली बहुत ही चिल एटमॉस्फेयर था हमारी टीम का। मतलब मुझे याद है अभी भी कि जैसे ही 5 बजते थे सारा ऑफिस भाग जाता था, सब सारे काम वाम छोड़ के, क्योंकि कंपनी की शटल का टाइम होता था 5 बजे, उसके बाद नहीं तो अपने ट्रांसपोर्ट से जाना होता था। 5 बजे पूरा ऑफिस यूजुअली खाली हो जाता था। एक दिन मुझे याद है मेरे को कोई डाउट हुआ अपने प्रोजेक्ट में, तो 4:45 बजे थे। मैंने सोचा अपने टीम लीड से क्लैरिफाई कर लेता हूँ। तो मैं अपने टीम लीड के पास गया और बोला कि सर ये एक डाउट है, ये समझा दो। तो उसने पहले तो घड़ी को देखा फिर उसने मुझे देखा। उसने पक्का मन में सोचा होगा कि 15 मिनट में मैं इसे समझा पाऊंगा और ये समझ पाएगा। फिर उसे लगा ना इसके बस की है ना उसके बस की है फिर उसे लगा ना मेरे बस की है ना उसके बस की है। तो उसने कहा यार कल बात करते हैं। तो बहुत ही चिल था, 5 बजे तक काम करना होता था और फिर निकल जाओ। ठीक है। तो चल रहा था, मतलब चिल टाइप नौकरी चल रही थी। लेकिन मैं उम्मीद तो यही कर रहा था कि यार जो मैंने रेज्यूमेज फ्लोट किया उससे कोई लीड कन्वर्ट हो जाए। तो फाइनली ऐसा ही हुआ
एक दिन मुझे एक एचआर का फ़ोन आता है कि तुम्हारा रिज्यूमे इक्विटी रिसर्च प्रोफाइल के लिए शॉर्टलिस्ट हो गया, और ये उसी बैंक में शॉर्टलिस्ट हुआ था जिसमें मैं आज तक काम कर रहा हूँ। तो इक्विटी रिसर्च का जो रोल था उस समय वो ये था कि हम बैठेंगे सब मुंबई में, लेकिन हम सपोर्ट कर रहे थे लंदन और यूएस बेस्ड इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट को। और इक्विटी रिसर्च में जनरली रोल ये होता है कि तुमको कंपनीज कवर करनी होती है, तुमको उन कंपनीज की वैल्यूएशन करनी होती है, और फिर उस वैल्यूएशन के बेसिस पे तुमको रिकमेंडेशन देनी होती है कि उस कंपनी को बाय करे, सेल करे या होल्ड करे। तो इस रोल में एक तो तुमको फिनेंस के इन जनरल फंडे काफ़ी क्लियर हो जाते हैं, लेकिन उससे इम्पॉर्टेंट तुमको वैल्यूएशन के फंडे बहुत क्लियर हो जाते हैं, क्योंकि तुम एक्चुअली जो लिस्टेड कंपनीज हैं उनकी वैल्यूएशन करते हो। तो मैं उस रोल को लेके जब मेरे को एचआर ने बताया कि इसके लिए मैं शॉर्टलिस्ट हुआ, मैं काफ़ी एक्साइटेड हो गया, क्योंकि इवन दो बैक ऑफिस रोल था, मतलब मुंबई में बैठ कर यू वर सपोर्टिंग लंदन और यूएस टीम्स, बट इट वाज स्टिल वेरी क्लियर टू मी कि इससे कम से कम मेरे वैल्यूएशन के फंडे बहुत क्लियर हो जाएंगे। तो मैं एक्साइटेड था, मैं अपने इंटरव्यूज़ की तैयारी करने लग गया। मतलब ज़्यादा तैयारी कर तो समय नहीं था, पहले से ही मैं तैयारी कर रहा था आफ्टर आईआईटी प्लेसमेंट्स, क्योंकि मेरे को जॉब चेंज करना था। तो मेरा पहला राउंड जो था वो टेलीफोनिक इंटरव्यू था। तो उस टेलीफोनिक इंटरव्यू में मुझे याद है कि मेरे जो इंटरव्यूअर था उसने मोस्टली वैल्यूएशन के फंडे मुझसे पूछे, और थैंकफुली उस समय मैं सीएफए की तैयारी कर रहा था, और सीएफए में वैल्यूएशन इज पार्ट ऑफ द लेवल 1 कोर्स। तो मेरे को बेसिक्स ऑफ वैल्यूएशन काफ़ी फ्रेश थे मेरे माइंड में उस समय, और उसने इंटरव्यू में मुझसे ऐसी क्वेश्चंस पूछे कि डीसीएफ कैसे करोगे, वैक कैसे निकालोगे, बीटा का क्या रेलेवेंस है, और वो सब मेरे को थैंकफुली आता था। तो वो सब मैंने काफ़ी कॉन्फिडेंटली बता दिया, और इंटरव्यू के बाद मुझे लग रहा था कि मेरे अच्छे चांसेस है कि मैं नेक्स्ट राउंड में जाऊँगा, और थैंकफुली ऐसा ही हुआ। मतलब मुझे 1-2 दिन बाद एचआर का वापस फ़ोन आ गया कि तुम शॉर्टलिस्ट हो गए हो फॉर नेक्स्ट राउंड। और लकीली उस समय जो वो इक्विटी रिसर्च का मैनेजर था वो दिल्ली आ रहा था फॉर सम वर्क। तो उसने मुझे बोला कि नेक्स्ट राउंड तुम्हारा फेस टू फेस ही कर लेते हैं, जो मैनेजर है वो दिल्ली में तुमसे मिल लेगा। मैंने कहा ठीक है, बढ़िया। तो वो जब दिल्ली आया तो मुझे एक होटल में उसने बुलाया फॉर फेस टू फेस इंटरव्यू। तो मोस्टली तो वहाँ पर फिट टाइप राउंड हुआ था, जस्ट टू गेज कि मैं कितना मतलब फिट हो पाऊँगा कंपनी में। लेकिन उसने मुझसे इन्वेस्टमेंट के भी बहुत फंडे पूछे थे। उसने मुझसे मतलब ऐसे क्वेश्चंस पूछे थे कि तुम किस सेक्टर में इन्वेस्ट करोगे अगर तुम्हें पैसा दिया जाए, कौन से सेक्टर्स आजकल स्टॉक मार्केट में अच्छा कर रहे हैं, कौन सा बुरा कर रहे हैं, क्या तुम्हें कारण लगता है कि क्यों अच्छा कर रहा है और क्यों बुरा कर रहा है कोई पर्टिकुलर स्टॉक। तो वो सारे फंडे वो पूछ रहा था। और आईआईटी प्लेसमेंट्स में, और तुमने अगर मेरी वीडियो देखी होगी तो तुम्हें पता ही होगा कि मैं बहुत ही अंडर प्रिपेयर्ड था। तो ऐसे क्वेश्चंस मुझसे तब पूछते तो मैं पक्का हक देता, जो मैंने हक ही था। लेकिन उसके बाद से मैंने ये सब चीज़ें फॉलो करनी शुरू कर दी थी, क्योंकि मेरे को काफ़ी क्लियर हो गया था कि अगर तुमको फिनेंस में जाना है तो तुम्हें वैल्यूएशन के फंडे काफ़ी क्लियर होने चाहिए, और तुमको ये स्टॉक मार्केट का एटलीस्ट पता होना चाहिए कि मार्केट्स में चल क्या रहा है। तो वो सब मैं अब डिलीजेंटली फॉलो कर रहा था। तो मैंने उसको बता दिया, मतलब टू माई टब एबिलिटी, कि यार मेरे हिसाब से स्टॉक मार्केट में कौन से सेक्टर्स अच्छा कर रहे हैं, कौन सा बुरा कर रहे हैं, मैं कहाँ इन्वेस्ट करूँगा, इन पर्टिकुलर सेक्टर्स की वैल्यूएशन कैसे करनी चाहिए। तो वो सारे फंडे मैंने उसको बता दिए, और वो राउंड भी मेरा ठीक चला गया। और विद इन अ वीक मुझे फिर फाइनली एचआर ने बोल दिया कि तुम्हारा हो गया है फाइनल सिलेक्शन और तुम ज्वाइन कर सकते हो हमें। तो मैं खुश। अब मेरे को बस जाके इस सॉफ्टवेयर वाली जॉब में रिज़ाइन करना था। तो मैंने फिर फाइनली जब मेरी ज्वाइनिंग डेट कंफर्म हो गई उस रोल में, इक्विटी रिसर्च रोल में, तो मैंने यहाँ पर फिर पेपर डाल दिए। और क्योंकि मेरे 6 महीने भी पूरे नहीं हुए थे इस सॉफ्टवेयर वाली जॉब में, तो मैं टेक्निकली प्रोबेशन पे ही था। तो मेरे को कोई नोटिस पीरियड सर्व नहीं करना पड़ा, मेरे को उन्होंने इंस्टेंटली रिलीव कर दिया। और तब तक मेरी बॉल भी खुलने लग गई थी कि मेरे को घंटा कोई कोडिंग आती है। तो मैं बहुत जल्दी फ्री हो गया था। और देन मेरे ख्याल से वही 6 महीने के अंदर अंदर मैंने दूसरी जॉब अपनी इक्विटी रिसर्च वाली ज्वाइन कर ली, उसी बैंक में जिसमें मैं आज तक हूँ। और मैंने 2 साल के करीब इक्विटी रिसर्च में काम किया। फिर मैं IIM बैंगलोर चला गया MBA करने, और वापस आके उसी बैंक में मैं फ्रंट एंड इन्वेस्टमेंट बैंकिंग रोल में चला गया था। और जिसमें मैं, तुम लोगों को पता ही है, जो मुझे देख रहे हैं कि मैं उसी बैंक में अब इन्वेस्टमेंट बैंकिंग कर रहा हूँ। तो ऐसे मेरी जर्नी रही फ्रॉम इंजीनियर टू सॉफ्टवेयर टू फिनेंस। होपफुली ये किस्सा तुम्हें पसंद आया होगा। मिलते हैं बाद में, चलो बाय।